जगदीश भाई एस्ट्रोलॉजर। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी अपनी चैनल में। आज मैं बात करूंगा मनुष्य की हर एक मुश्किल प्रॉब्लम का एक ही चमत्कारी उपाय के बारे में। मनुष्य के जीवन में मुश्किलियां, अड़चने, परेशानियां, बाधाएं आती ही रहती है। जिसके भी जीवन में भी आती है उसकी खुशियों को ग्रहण सा लग जाता है। ऐसी मुश्किलियां, परेशानियां जीवन में मनुष्य की जन्म कुंडली के अनुसार आती है। साढ़ासाती, राहु का खराब होना, मंगल का खराब होना, ऐसे योगों की वजह से जीवन में मुश्किलियां, परेशानियां आती है और मनुष्य का जीना हराम हो जाता है। गोचर में या जन्म कुंडली में ऐसे खराब योग आने से किसी की शादी में विलंब होना, घरेलू क्लेश होना, बेरोजगार होना, अपनी कैरियर बनाने में आगे नहीं बढ़ना, किसी असाध्य रोग से पीड़ित होना, दवाइयों से मुक्ति नहीं मिलना, ऐसी अनेक मुश्किलियां अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अलग अलग होती है। इसमें घर का खराब वास्तु भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इन सभी मुश्किलियां और परेशानियों से मुक्त होने का मैं आज आपको एक चमत्कारिक उपाय बताने जा रहा हूं। ये उपाय नियमानुसार अगर आप ढंग से करते हैं तो आपकी हर एक मुश्किलियां, परेशानियां दूर हो जाएगी। मैं जिस उपाय के बारे में बात करने वाला हूं वो भगवान हनुमान जी के मंत्र के बारे में है। ये एक ऐसा चमत्कारिक मंत्र है जो आपकी हर एक मुश्किलियां, परेशानियां दूर कर सकता है। अगर आप ये मंत्र नियम अनुसार ढंग से करते हैं तो अगर आपके ऊपर किसी ने कोई बंधन डाला है, आपकी खुशियों में रुकावटें आती है, आपका काम बिगड़ जाता है, आप कोई बड़ी मुश्किल में पड़ जाए, ऐसी किसी ने आप पर तांत्रिक विद्या अगर की है तो ये चमत्कारिक मंत्र से आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। ये मंत्र का नाम है बजरंग बाण, जिसे हनुमान जी का साबर मंत्र भी कहते हैं। बजरंग बाण का पाठ हनुमान चालीसा की बुक में आपको मिल सकता है। ये पाठ कौन कौन कर सकते हैं? तो जो लोग शत्रुओं से घिरे हुए होते हैं, जो लोग असाध्य रोग से पीड़ित हो चुके होते हैं और कोई भी दवा काम नहीं कर रही होती, जो लोग धन दौलत की विपदा में फंसे हुए होते हैं, अपनी कैरियर की तरक्की के सभी रास्ते बंद हो चुके होते हुए, और वो लोग भी जिनकी शादी में विलंब हो रहा है, किसी भी तरह की रुकावटें आ रही है और शादी शुदा जिंदगी जिसकी टूटने पर आ रही है, वो लोग भी जिनको संतान सुख प्राप्त नहीं होता है, ये सभी लोग ये पाठ कर सकते हैं। ये पाठ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बजरंग बाण आपको लाल प्रिंट वाला लेना है और हर रोज कम से कम 11 बार ये पाठ पढ़ना है। आप इसे सुबह या शाम कोई भी समय उसे पढ़ सकते हैं। उसकी शुरुआत आपको मंगलवार या शनिवार के दिन से करनी है। अगर आपकी समस्या बहुत जटिल है तो आप तुरंत ही उसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप ये पाठ पहले दिन जिस समय पर शुरू करते हैं उनको हर रोज वही समय पर ही ये पाठ करना है, समय बदलना नहीं है। और आपको कम से कम 40 दिन तक ये पाठ पढ़ना है। बीच में किसी भी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म में ये पाठ नहीं पढ़ना है। मासिक धर्म के दिन काटकर कम से कम 40 दिन ये पाठ पढ़ना है। ये बजरंग बाण का पाठ करने के कुछ नियम हैं, उन्हें आपको निभाना है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपको अपने पूजा घर में एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है और गूगल की धूप सली भी प्रज्वलित करनी है और लाल आसन पर बैठना है और लाल या नारंगी वस्त्र पहनना भी जरूरी है। और सबसे पहले भगवान राम का स्मरण करना है और उसके बाद हनुमान जी का ध्यान भी धरना है और फिर पूजा की शुरुआत करना है। एक बार में ही सारा पाठ पढ़ना है, बीच बीच में गैप करना नहीं है, बीच बीच में पूजा से उठना भी नहीं है। 40 दिन आप ये पाठ करते हैं, उतने दिन सात्विकता और ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना है। हर रोज पूजा में लड्डू या गुड़ का प्रसाद धराना है और बाद में लोगों में उसे बांटना है
पूजा संपूर्ण होने के बाद घर में गूगल का धूप करना भी बहुत जरूरी है, या गूगल की अगरबत्ती जलाए तो भी चलेगा। पाठ शुरू करने से पहले सिर्फ पहले दिन आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली में जल लेकर आपको संकल्प लेना है। उस वक्त आपको अपना नाम, पता, दिनांक, गांव का नाम और आपकी समस्या बोलना है और कहना है, हे हनुमान जी महाराज, मुझे इस समस्या से जल्द ही जल्द मुक्त करे, और अपनी हथेली में लिए जल को जमीन पर छोड़ देना है। यह सिर्फ पहले दिन ही करना है। इसके बाद आपको 11 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। उसके बाद आपको एक बार हनुमान चालीसा भी पढ़नी है। 11 बार पाठ और हनुमान चालीसा आपको कम से कम 40 दिन तक पढ़ना है। संकल्प सिर्फ पहले दिन ही लेना है, ये मत भूलना। अब आपको अपनी समस्या, मुश्किल के अनुसार आपको भगवान हनुमान जी का स्वरूप आपको अपने सामने रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप बीमारी से मुक्त होने के लिए पाठ कर रहे हैं, तो भगवान हनुमान जी की संजीवनी पर्वत उठाई हुई जो फोटो है उसे सामने रख के ये पाठ करना है। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, मुकदमों से परेशान हैं, तो आपको हनुमान जी पताका यानी कि झंडा लेकर उड़ रहे हैं, वो फोटो सामने रखनी है। अगर शादी में विलंब हो रहा है, शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत आ रही है, तो हनुमान जी अपनी छाती में से सियाराम के जो दर्शन करवा रहे हैं वो फोटो सामने रखनी है। अगर संतान सुख की समस्या है, अपना कैरियर बनाने की समस्या है, तो हनुमान जी आशीर्वाद देते हुए यानी कि वरदान देते हुए बैठे हैं, वो फोटो सामने रखनी है। अगर घर में वास्तु दोष है तो पंचमुखी हनुमान जी की फोटो सामने रखनी है। 40 दिन में ये फोटो सिद्ध हो जाएगी, उसे आप अपने पूजा घर में ही रखिए। आपकी समस्या के अनुसार ही आपको हनुमान जी की फोटो रखनी है। अगर किसी को 2 या 3 समस्याएं है, तो आपको सबसे पहले जो ज्यादा जटिल समस्या है वो समस्या के लिए आपको ये पाठ करना है। इन्हीं 2 या 3 समस्या को साथ में लेकर पाठ को आपको नहीं करना है, क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी को 2 बार भगवान राम का वास्ता दिया गया है, दुहाई दी गई है। एक बार कहा गया है, उठ उठ चलो तुम्हें राम दुहाई, और दूसरी बार कहा गया है, इन्हें मारू तो है शपथ राम की। इसलिए केवल एक ही समस्या के लिए इस पाठ का आह्वान किया जा सकता है। ये पाठ तब ही करना जब समस्या बहुत जटिल हो। छोटी छोटी बातों के लिए ये पाठ नहीं करना चाहिए। ये चमत्कारिक हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ करने से आपको आपकी समस्या से जल्द ही जल्द मुक्ति मिल सकती है। ये मेरा दावा है। भगवान हनुमान जी की आप कृपा आप पर सदा ही बरसती रहे, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही दूसरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।